अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम जावा के कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम जावा के अंदर बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स है। उसके बाद हम इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस जावा के कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जाइए चैनल पर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। इसके अंदर आपको जावा का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स है। उसके बाद हम इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या लिखा हुआ है, इट यूज फॉर हैंडल अ रन टाइम एरर। बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर हम रन टाइम एरर को हैंडल करते हैं सो डेट द रेगुलर फ्लो ऑफ एप्लीकेशन कैन बी प्रेजेंट, ताकि जो हमारी एप्लीकेशन का जो फ्लो है वो चलता जाए। तो बेसिकली अगर इसे मैं सिंपल वर्डिंग में आपको समझाऊँ तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, हम इसके अंदर जो एरर्स होते हैं उन्हें ओवरकम करने की कोशिश करते हैं या उनसे बचने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन अगर हमारे पास बड़े प्रोजेक्ट्स या लार्ज साइज ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर जब हमारे पास कोई भी एक्सेप्शन अकर होती है तो उस केस के अंदर हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उससे मैनेज करना। तो फ्रेंड्स, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे ताकि जो भी हमारे जो रन टाइम्स एरर्स हैं हम उसको हैंडल कर सके और हम अपनी जो एप्लीकेशन है उसके फ्लो को बेटर वे से चला सके। तो फ्रेंड, बेसिकली ये है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो आइए अब हम यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन क्या चीज़ है। एक्सेप्शन के अंदर क्या कह रहा है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान अकर हो तो बेसिकली उसे हम कहते हैं एक्सेप्शन। तो फ्रेंड, बेसिकली ये होता है एक्सेप्शन। इसी के साथ साथ हमारे पास एक्सेप्शन की टू टाइप्स है। फर्स्ट है बिल्ट इन एक्सेप्शन और सेकंड है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। बिल्ट इन एक्सेप्शन बेसिकली क्या होता है, बिल्ट इन एक्सेप्शन के अंदर हमारे पास कुछ पहले से ही एक्सेप्शन हमारे जो जावा की लाइब्रेरीज है उसके अंदर मौजूद होती हैं। बेसिकली वही हमारे पास बिल्ट इन एक्सेप्शन होती हैं। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम किस तरीके से बिल्ट इन एक्सेप्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन होती है, जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है कि अगर जो एक्सेप्शन यूजर डिफाइन करे वो बेसिकली यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है। ये भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत डिटेल से देखेंगे। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट किस तरीके से करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक यहाँ पर यूजर से इनपुट लेता हूँ। अभी बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन अकर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर कह देता हूँ इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया import java dot util dot all। बेसिकली हम यहाँ पर यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं। तो इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमने यहाँ पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है SC के नेम से और इसके बाद अब हम यहाँ पर अपनी सिंपल स्कैनर क्लास का नेम टाइप कर देंगे। तो इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका पैरामीटर में पास कर देते हैं हम यहाँ पर system dot in। तो हमने यहाँ पर सिंपल पास कर दिया है system dot in। तो आइए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक मैसेज डिस्प्ले करवा लेते हैं। यूज़र को हम कहेंगे प्लीज़ इंटर एनी नंबर। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर बेसिकली यूज़र से नंबर इंटर करवा रहे हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो भी हमारा यूज़र नंबर इंटर करेगा हम उसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया है ए के नेम से। अब इसके अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इसके अंदर जो भी यूज़र नंबर इंटर करेगा उसके अंदर स्टोर कराएंगे। हम यहाँ पर कह देते हैं SC डॉट नेक्स्ट इंट। तो बेसिकली हम यहाँ पर इस तरीके से जो भी यूज़र नंबर इंटर करेगा वो इस ए वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो अब बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो भी वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसे प्रिंट करवा लेते हैं। हम यहाँ पर कह देते हैं सिंपल वैल्यू इक्वल्स टू, और इसके बाद अब हम यहाँ पर वैल्यू इक्वल्स टू, इसके बाद अब हम यहाँ पर कह देते हैं जो भी हमारी वैल्यू है हमें मालूम है कि वो ए वेरिएबल में स्टोर है तो हम यहाँ पर सिंपल ए वेरिएबल को ही प्रिंट करवा लेते हैं। तो आइए सबसे पहले इसे रन कर लेते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है इंटर नंबर। तो हमने यहाँ पर नंबर इंटर कर दिया है 12। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू भी डिस्प्ले हो रही है 12। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर कोई भी एरर अकर नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले अपने इस प्रोग्राम को रन करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या कह रहा है,
प्लीज इंटर एनी नंबर। यहाँ पर यूजर नंबर इंटर करने के बजाय कोई भी स्ट्रिंग इंटर कर दे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इंटर कर दिया है ABC। जैसे ही मैंने यहाँ पर इंटर प्रेस किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस केस के अंदर हमारे पास एक्सेप्शन अकर हो रही है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर बेसिकली इसी एक्सेप्शन को हैंडल करना है। किस तरीके से एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे, उसके से पहले हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि हमारी जो एक्सेप्शन है वो किस लाइन के अंदर आ रही है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो हमारा a वेरिएबल है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहा है। लेकिन हम यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू के बजाय इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप की जो वैल्यू है वो स्टोर करवाना चाह रहे हैं। तो इससे हमें यहाँ पर ये मालूम हुआ कि जो हमारी एक्सेप्शन आ रही है वो हमारे ये आ रही है लाइन नंबर 6 के अंदर। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ट्राई के सिंटैक्स। तो फ्रेंड्स इस केस में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास एक्सेप्शन या जिस लाइन के अंदर भी एक्सेप्शन आने के चांसेस है हम उसे सिंपल ट्राई की बॉडी के अंदर इंक्लूड कर देंगे। तो फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक्सेप्शन आ जाती है तो एक्सेप्शन आने के बाद अब हम यहाँ पर उसे हैंडल किस तरीके से करेंगे। अगर हमारे पास एक्सेप्शन आ जाती है तो हम उसे कह देते हैं कि अगर एक्सेप्शन आ जाए तो आपने चले जाना है सिंपल केज के पास। केज के पास जाने के बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले सिंपल टाइप कर देते हैं इसके पैरामीटर में एक्सेप्शन ई, और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर कुछ भी डिस्प्ले करवा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर कह देते हैं कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवा लेते हैं। हम यहाँ पर मैसेज में कहेंगे प्लीज इंटर ओनली नंबर्स, ओनली नंबर्स। तो अगर हमारे पास एक्सेप्शन आएगी तो हमारे पास यहाँ पर इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी और इस केस में हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले होगा प्लीज इंटर ओनली नंबर्स। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद रन करते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमसे पूछा प्लीज इंटर नंबर। अब हम यहाँ पर नंबर इंटर नहीं कर रहे, हम यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग इंटर कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग इंटर कर दी है ABD। हमें मालूम है कि इस केस के अंदर एक्सेप्शन अकर होगी। तो हमने जैसे ही इंटर प्रेस किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर जो एक्सेप्शन आ रही थी उस केस की बजाय हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो गया है कि प्लीज इंटर ओनली नंबर्स, के आप सिर्फ और सिर्फ नंबर इंटर करें। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर जो ट्राई की बॉडी है इसके अंदर हमारे पास एक्सेप्शन अकर हुई। जब भी एक्सेप्शन अकर होगी तो ट्राई की बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये डायरेक्ट चला जाएगा केज के पास। हमारे पास यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली जब भी हमारे पास एक्सेप्शन अकर होगी तो केज की बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो जैसे ही केज की बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई तो हमने इसकी बॉडी के अंदर कहा है कि आपने प्रिंट कर देना प्लीज इंटर ओनली नंबर्स। तो इस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैसेज डिस्प्ले होगा प्लीज इंटर ओनली नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्शन ना हो तो उस केस में क्या होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये कह रहा है कि प्लीज इंटर नंबर। हम यहाँ पर सिर्फ नंबर इंटर करते हैं। तो जैसे ही इंटर प्लेस किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्राई की बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर हमें ये मालूम हो गया है कि अगर हमारे पास एक्सेप्शन अकर होगी तो इसके अंदर हमारे पास केज की बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर हमारे पास एक्सेप्शन अकर नहीं होगी हमारा प्रोग्राम स्मूथली चलेगा। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर ट्राई की बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग वर्क करती है। इसी के साथ साथ हमारे पास एक होता है फाइनली। फाइनली के अंदर बेसिकली क्या होता है कि फाइनली के अंदर जो भी हमारा अगर ट्राई या एक्सेप्ट दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद हमारे पास जो फाइनली की बॉडी की स्टेटमेंट होगी वो लाजमी एग्जीक्यूट होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ। मैं यहाँ पर कह देता हूँ हेलो आई एम फाइनली बॉडी स्टेटमेंट। तो हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले होगा हेलो आई एम फाइनली बॉडी स्टेटमेंट। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद रन कर लेते हैं। तो फ्रेंड जैसे रन किया तो हमसे कह रहा है कि प्लीज इंटर नंबर। हमने नंबर इंटर कर दिया है 12। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पर इंटर प्रेस किया तो इस केस के अंदर हमारे पास ट्राई की बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू डिस्प्ले हुई है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर फाइनली की जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हुई है। तो इससे हमें ये मालूम हुआ है कि ट्राई केज के केस में हमारे पास अगर एक्सेप्शन अकर होगी तो हमारे पास केज की बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर एक्सेप्शन अकर नहीं होगी तो हमारे पास ट्राई की बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो फ्रेंड्स फाइनली के इसमें क्या होगा कि हमारे पास अगर ट्राई हो या केच हो उसके बाद हमारे पास फाइनली की स्टेटमेंट लाजमी एग्जीक्यूट होगी। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर अपने इस कोड के अंदर एक्सेप्शन अकर करता हूँ। उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरे पास यहाँ पर जब एक्सेप्शन आएगी तो उस केस के अंदर भी फाइनली की बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं। तो आइए अब हम यहाँ पर इसके अंदर कोई भी
वैल्यू इंटर कर देते हैं, हम यहाँ पर कह देते हैं ASD। तो आइए सबसे पहले इंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे इंटर प्रेस किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर मैसेज एक्सप्लोरर प्लीज इंटर ओनली नंबर्स, ये बेसिकली हमारे पास केज की बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्शन अकर हुई है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर फाइनली की बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है जिसके अंदर ये कह रहा है हेलो आई एम फाइनली बॉडी स्टेटमेंट। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ जावा के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग वर्क करती है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने सिंपल एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट देखा है, उसे इम्प्लीमेंट किया है। हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस के अंदर इसकी टाइप्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ हम इसे और एक्सप्लोर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। Thank you for watching this video friends. Bye bye.